ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा कहते हैं लोग, और ये बहुत दिनों से प्रचलित था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये बताया कि यही दिन गायत्री जयंती है, गायत्री के अवतार का ही दिन है। जैसे श्रावणी पर्व मनाया जाता था, लेकिन गुरुदेव ने बताया ये वो दिन भी है जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। तो ऐसा ऋषि थे, दृष्टा थे, पास उनके पास दृष्टि थी, तो उनका जो गंगा दशहरा है वो गायत्री जयंती भी है, गायत्री के प्रस्फुट होने का दिन भी है। कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने की आज्ञा हुई पराशक्ति की, तो उन्होंने कहा मैं कैसे करूँ, तो गायत्री मंत्र उन्हें मिला। तो वही जो समय था उसको ही गायत्री जयंती भी कहते हैं। और गायत्री जयंती के रूप में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाने का क्रम पहले था नहीं प्रचलित, गुरुदेव ने ही उसे प्रचलित किया और सारे देश में लोग मनाने लगे हैं। तो जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? अपनी प्रसन्नता कर ली, अपना थोड़ा उल्लास बढ़ गया, ये तो बात अच्छी है। लेकिन गायत्री विशिष्ट धारा थी शक्ति की, उसे गुरुदेव ने सबके लिए किया युग निर्माण की दृष्टि से कि अब ये सबके लिए ज़रूरी है। सबके दिमाग में दुर्बुद्धि घुसी हुई है, तो दुर्बुद्धि को हटा के सद्बुद्धि को लाने के लिए सबको करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर उज्ज्वल भविष्य की बात, विश्व बंधुत्व की बात, वो सब कहीं विश्व परिवार की बात सिद्ध हो नहीं सकती। तो ये भी करना चाहिए। गायत्री को युग शक्ति के स्तर पर स्थापित करने योग्य विवेक और कौशल भी जुटाइए। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबको बताइए कि यह क्या चीज़ है और हम क्यों कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने कर लिया तो करो, ठीक है, अपने आपस में उल्लास से सब कर ही लेते हैं। हमारे बच्चे का जन्म हमने मना लिया तो वो ठीक है, लेकिन अगर गांधी जयंती मनाते हो तो बात दूसरी होती है ना। अगर आप मालवीय जी की जयंती मनाते हो तो बात दूसरी होती है। आप मना रहे हो तो ठीक है, लेकिन जितने लोग उन्हें जानेंगे उनको दिशा मिलेगी ना। इसलिए गायत्री जयंती मनाने वाले जो लोग हैं उनको ये करना है कि इसे युग शक्ति बनाना। युग शक्ति माने सारे इस प्रभाव को करे तो वो जन जन में जाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों में वो पहुँचे, वो लोग गायत्री उपासना करें, उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करें, तो बात बने। उसका सुगम स्वरूप भी दे दिया है कि मंत्र जप है तो करें, लेकिन ये है परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो और सबको उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पर चला दो। ये भाव लेकर के कोई भी जप कर लो, और कोई मंत्र जप लो, कोई भगवान का नाम जप लो तो भी चलेगा, क्योंकि भाव जाता है वहाँ। तो भाव ये सामने रख लो, हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें और सबको उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पर चला दें, है ना, प्रचोदयात बलपूर्वक चला दो। ऐसा भाव लेकर के तो लोगों को ये भी ध्यान, जो भी गायत्री उपासना करते हैं उन्हें गायत्री को युग शक्ति पर स्थापित करना है। ये भाव गायत्री जयंती पर बने और फिर इसको लेकर के एक अभियान बना करके चले। तो ये समय की मांग है। समय की मांग किस रूप में जैसा बताया कि जब तक दुर्बुद्धि हटेगी नहीं तब तक मनुष्य मनुष्य बन नहीं पाएगा, मनुष्य बन नहीं पाएगा तो मानवीय गुण का उजागर नहीं होगा और कलह मची रहेगी। फिर ये सब जो बातें कहते बहुत बहुत ऊंची, उन सब तो भूल जाना पड़ेंगे। इसलिए समय की मांग है। अगर चाहते हो कि दुनिया मित्र की तरह रहे, भाई की तरह रहे, परिवार की तरह रहे, हमारा प्रभाव उज्ज्वल भविष्य की तरह बढ़े, तो आपको सद्बुद्धि की साधना करनी पड़ेगी। ये समय की मांग है। युग ऋषि नव्योतरण की दैवी योजना को भूमंडल पर क्रियान्वित करने के संकल्प के साथ उनका आने का उद्देश्य यही था। तो कहते थे बेटा मैं यहाँ आया इसीलिए क्योंकि गायत्री यज्ञ को तो लोगों ने प्रतिबंधित कर रखा था, जन सामान्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से तो हो नहीं सकता था। इसलिए फिर उन्होंने आया, उन्होंने तप किया, तप शक्ति अर्जित की और प्रेम से सबको जोड़ा। और आज स्थिति ये आ गई कि वो
नवयुग अवतरण के लिए। तो नवयुग अवतरण के लिए जो पात्र हैं वो सूत्र वही है कि अपने अंदर मनुष्य में देवत्व का उदय हो, तो दुर्बुद्धि है तो असुर पर आएगी, तो कैसे आएगा। तो इसी उससे संकल्प से आए थे और हम भी उसके साथ जुड़े हैं। तो हमें नवयुग अवतरण की दैवी योजना क्रियान्वित हो तो कैसे, तो हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों तक वो बात पहुँचे। युग शक्ति ने महामाया आदि शक्ति को इस प्रयोजन के लिए वेद माता एवं देव माता के साथ ही विश्व माता की भूमिका निभाने के लिए सहमत किया। उन्होंने क्या किया, वेद माता, ज्ञान सब वहीं से उपलब्ध हुआ था, इसलिए वेद माता है। देवों को उन्हें जन्म दिया है, देवों को वही शक्ति है, देव माता है। तो ये तो विशिष्ट हो गई, वेद की माता है, देव की माता है, सारी दुनिया से तो बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपको विश्व माता बनना पड़ेगा। जो उन्होंने लंबा तप किया है उससे ये हिम्मत से ये आ गया कि माता जी अब आप विश्व माता बन जाओ, क्योंकि ये नहीं तो दुष्ट नष्ट हो जाएगी। आपकी कृपा के बगैर दुर्बुद्धि हटेगी नहीं और लोगों का वो होगा नहीं। आप ही के अंदर वो क्षमता है कि हर एक के हृदय में आप जा कर के बैठें। तो इसके लिए उन्होंने सहमत कर लिया। इसीलिए अगर सहमत ना हुई होती तो हर एक को गायत्री कहने को वो कह ही नहीं सकते, कहते तो भी लाभ नहीं होता। तो उन्होंने सहमत कर लिया। वो छोटे लोग पहले गायत्री उपासना बड़ी जटिल होती थी, ऐसा है ये कीलक कवच अर्गला मुद्रा ये वो सब, तो कुछ नहीं, 10 मिनट की उपासना बता दी और वो फलित हो रही है। क्यों, माँ ने आशीर्वाद दे दिया ना, ठीक है तुम लोगों को बनाओ, हम अपनी शक्ति भेजेंगे। तो ये उन्हें सहमत कर लिया और वो अभियान चल पड़ा है। उनकी सहमति प्राप्त होते ही स्थूल सूक्ष्म प्रकृति उस दिशा में सक्रिय हो उठी। या उन्होंने कह दिया है तो है, तो स्थूल सूक्ष्म प्रकृति भी लहरा रही है और स्थूल प्रकृति में उनके प्रभाव दिखाने लगे। जो लोग विरोध करते थे वो भी सहयोग करने की स्थिति में आ गए और उसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनमन में उस दिशा में जिज्ञासाएं जागने लगी। लोगों को लगता है यार हम समझें तो हम भी। प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म प्रवाहों ने तदनुकूल परिस्थितियाँ भी बनाने लगी, उसके लिए उन्हें वो भी करने लगा है। हमें लगता नहीं है, अगर ये बनी नहीं होती प्रक्रियाएं तो सामान्य साधक सामान्य साधना करके फल कैसे पा रहे होते। तो ये बात एक इतना सा हो चुका है, किसके, युग ऋषि के प्रभाव से। युग ऋषि ने गायत्री महाविद्या का स्वरूप गायत्री महाविज्ञान में खोला तथा छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाने में उन्हें सहस्र रूप में पहुंचाया। ये काम उन्होंने कर दिया कि ये क्या है, जो शंकाएं उनका समाधान कैसे हो, संकोच है वो कैसे उठे, चलने वाला किस रास्ते से चले। साहब हमें भय तो नहीं, देखो मैं चल रहा हूँ, ऐसा करके अपने उससे मैंने कर दिया। तो पूरा गायत्री में ज्ञान में उस रूप खोल दिया। गायत्री महाविज्ञान के नाम से अभी तक कोई और ऐसा था नहीं। गुरुदेव ने ही उस अपनी साधना के आधार पर उसको निकाल के प्रस्तुत किया और फिर बड़ा पुस्तक नहीं पढ़ते, उसकी छोटी छोटी प्रतियाँ निकाल करके लोगों तक पहुँचा दी। मतलब ये जो है कि अपने तप शक्ति से और अपने लेखन शक्ति से वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब यहाँ से वो प्रवाह पैदा हो गया है। अब गंगा बहने लगी है तो लोगों को जलपान तुम ही कराओ, या तो वहाँ तक पहुँचाओ या पानी ले जा करके पिलाओ। इतना भागीरथ का पुरुषार्थ तो उन्होंने कर दिया। उक्त सभी दिव्य और मानवीय पुरुषार्थों के परिणाम स्वरूप हजारों वर्षों से प्रतिनिधित्व आने वाली गायत्री साधना विश्व स्तर पर स्थापित हो गई है। मैंने कहा था आपसे कि जब मैं वहाँ गया था 58 के यज्ञ में, तो गुरुदेव ने कहा था मैं क्या कर सकता हूँ, तो सारी दुनिया गायत्री करेगी। देखो खुद ही तो अभियान चला रहे हैं, कह रहे मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बाद में पता पड़ा कि वो ऊपर निर्धारण हो चुका, गायत्री माता ने कि मैं आप पहुँचूँगी सब जगह और सारी दुनिया गायत्री कर रही है। मतलब जहाँ भी मैं गया लोगों से, जिसमें गया उनसे पूछा तो गायत्री मंत्र सबको याद है। एक वो आया था, किस तरह से विभिन्न दोष लोग किसके अलग अलग ट्यून में गायत्री मंत्र गा रहे हैं, सब अपने अपने मस्त हो रहे हैं उसमें। और जब मैं तपोवन गया था तो मुझे वहाँ पर उस रास्ते में जहाँ ठहरे भी थे, विराम थे, वहाँ पर भी भारतीयों से ज़्यादा विदेशी मिले। और उनसे पूछा गायत्री मंत्र आता है? एक भी ऐसा नहीं मिला, शायद भारतीय कोई मिल जाए, जब तक हम विदेशी तो कोई नहीं मिला। एक तो कहने लगा यस आई नो इट, वो वहाँ इजरायली था, आई कैन सिंग इट। तो उसने तूने हुए मुझे जन्म दिया कि तर्ज पर गा भी दिया, इजरायली था।
तो ये क्रम चल पड़ा है। उनने अपनी तप शक्ति इसको फैला दिया है। किसी कला या विद्या को प्रारंभ कर देना आसान होता है, उसे प्रभावी स्तर तक ले जाने, विशिष्टता का दर्जा देने के लिए लंबे समय तक अनवरत कठोर तप साधना करनी पड़ती है। शुरुआत करना है, क्रिकेट खेलना है, गली में खेल लो, आंगन में खेल लो, हॉकी खेलना है, ऐसे कहीं भी खेल लो, लेकिन उसे स्तर तक ले जाना है तो फिर जैसा मैदान चाहिए वैसा मैदान होने, जैसा बैट चाहिए वैसा बैट, वैसे बॉल चाहिए वैसा बॉल, जैसी स्टिक चाहिए वैसी स्टिक, और फिर वो सब समतल मैदान, फिर कोचिंग, फिर बहुत है। शुरुआत करना तो क्या है, कोई भी गुनगुना लो, लेकिन संगीत में महारत हासिल करना है तो कहते हैं इट्स ईजी टू स्टार्ट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर। किसी चीज़ की शुरुआत बहुत आसान होती है तो तप साधना पड़ती है। तो गुरुदेव ने उसके लिए वो कठोर तप साधना की और उसे अपने उस स्थान पर स्थापित कर दिया सूक्ष्म जगत में। कोई भी खेल सीमित साधनों से गलियों में भी खेला जा सकता है, लेकिन किसी हद तक मनोरंजन और स्वास्थ्य का लाभ उठाया जाए। मनोरंजन भी हो जाएगा, शरीर की कसरत भी हो जाएगी, लेकिन उसी में जो कहा गया उस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना है, फिर तो हर चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। तो अब ये जो हमें कहना है कि अब इसको हमें गायत्री मंत्र को सब तक पहुंचाना है, तो स्टैंडर्ड स्वरूप तो गुरुदेव ने दे दिया है उसका। अब वो पहुंचाने की बात हमारे है। संगीत गुनगुना कर कोई भी व्यक्ति थोड़ी शांति अनुभव कर सकता है, उल्लास का बोध कर सकता है, किंतु संगीत का प्रखर प्रभावी माहौल बनाने वालों को तो लंबे समय तक कठोर साधना है। हमारा कोई सुनने आएगा नहीं, उठ के और चला जाए भले, हमारा तो मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन अगर वो माहौल बनाना है तो पूछो उनसे, जितनी देर करते हैं उससे कई गुने तक वो रियाज करते हैं, तब आकर के मंच पर बैठते हैं। तो हर चीज़ की मास्टरी के लिए पड़ता है। तो जनमानस को शोधन उन्नयन के लिए तथा रूठी हुई प्रकृति के अनुकूलन के लिए गायत्री उपासना साधना के प्राथमिक प्रयास भली प्रकार फलित हो उठे। वो कम चल पड़ा है। प्राथमिक प्रयास लोग करें, गायत्री जपने लगे, बैठ जाते हैं, सटकर सीख लिया, ये कर लिया, वो कर, तो ये ठीक है, लाभ भी हो रहा है इसका, लेकिन युग निर्माण तो बहुत आगे तक की बात है, तो उससे आगे तो वो प्रयास चल भी पड़े हैं और फलित भी हो रहे हैं। उससे जुड़ने वाले सभी साधक अपने अंदर दिव्यता के उभार होने की, दिव्य सहयोग मिलने का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी अच्छे उभर रहे हैं और कहीं से सहयोग भी आ जाता है। इतना बड़ा गायत्री परिवार ऐसे ही थोड़ी हो गया, और सारी दुनिया का विश्वास भी जम गया, गायत्री परिवार करता है तो ठीक करता है। तो ये इसीलिए इस तरह थोड़ी हुआ है क्योंकि वो चेतना अपना काम कर रही है। लेकिन अभी इस समय की विसंगतियों, व्यक्ति, परिवार और समाज के विकृत रूढ़िवादी दृष्टिकोणों को निरस्त करके उन्हें सद्विवेक युक्त दृष्टिकोण अपनाकर उनके पुरुषार्थ को त्रिविध क्रांतियों को गति देने के लगा देना, बहुत कुछ किया जाना। क्या करना है, समय की विसंगतियां हैं, उनसे कैसे पार पाएं। अरे साहब माहौल खराब है तो है, व्यक्ति और परिवार समाज में विकृत रूढ़ियां फैली हुई हैं, इनको निरस्त कैसे करें, उनकी जगह सद्विवेक कैसे लाएं, वो उचित दृष्टिकोण कैसे लाएं। हमारे भी कई गायत्री साधक हैं, लेकिन उनके परिवार में, उनके वर्ग में रूढ़ियाँ चल रही हैं। अरे हम क्या करें, दांत में कोड़ देते हैं। तो गायत्री मंत्र का लाभ नहीं मिला तो है, तो ये भी करो, हैं कैसे करें। तो वो आगे बढ़ाने की बात है पुरुषार्थ को, और उस जो पुरुषार्थ जागे उसको तीनों क्रांतियाँ, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, उसमें लगा देना। इसके लिए तो बहुत कुछ करना। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि त्रिविध क्रांतियाँ भी करना, कहते हैं महान क्रांति करना। उसके 3 चरण हैं, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। विचार ठीक हो, नैतिक बल हो, तब सामाजिक क्रांति ठीक से होगी। इसलिए ये सब करने की जरूरत है। जो हो सका है उससे संतुष्ट तो हुआ जा सकता है, अच्छा हुआ है, लेकिन जो किया जाना है उसे संकल्प पूरा करने के लिए बलिदानी वीरों की तरह सर्वस्व झोंक कर जूझ जाने से कम में समय की मांग पूरी नहीं हो सकती। ये तो सहज जो हो गया सो कर लिया, वो तो हो गया, उसका लाभ भी हो गया, उस पर संतोष भी है, उसका प्रभाव भी हो गया, लेकिन जो किया जाना है वो उससे बड़ा है। तो क्या करना है, गुरुदेव कहते बेटा जो किया जाना अभी वो बहुत बका है,
संकल्प पूर्वक उसे पूरा करना, इतने समय में इतना करना, इसके लिए बलिदानी वीरों की तरह सर्वस्व झोंक कर लग जाने की जरूरत है। ऐसे दीवानगी के बगैर युग परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा एक पैदा भी करना है, इस रूप पे भी गायत्री साधना को ले जाना है ना। ये तो ठीक है, रामचंद्र जी की जय हो, कृष्णचंद्र जी की जय हो, लेकिन जब वो उसमें बात आती है तो राम के साथ लड़ने मरने को तैयार हो गए, तब फिर बात बनती है। किसके साथ खड़े हो गए तब बात। इससे कम में ऋषि सत्ता के विशिष्ट अनुग्रह आत्मसंतोष पाना संभव नहीं। छोटा अनुग्रह तो मिल गया, हाँ हाँ बेटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा शरीर ठीक चलेगा, तुम्हारा परिवार ठीक चलेगा, ये तो चल है। लेकिन वो विशेष अनुग्रह दें और तुम्हें आत्मसंतोष मिले, ये तो तभी संभव है कि जब तुम विशेष पुरुषार्थ करो तो विशेष अनुग्रह आए, और दोनों मिलकर सफल हो तब आत्मसंतोष मिले। इसलिए इस समय की मांग को पूरी करने के लिए अभी हमको आगे बढ़ना है। युग ऋषि ने विराट प्रकृति के सूक्ष्म एवं कारण स्तरों पर युग शक्ति के प्रभाव को सक्रिय कर दिया। उनने अपना काम कर दिया, उन्हें ट्रांसमिशन की व्यवस्था बना दी। सूक्ष्म कारण स्तर तक गया, तक हम नहीं जा सकते। अब वो सूक्ष्म कारण में हो गया, उसे स्थूल में उतारना हमारा काम है। ट्रांसमिशन तो शुरू हो गया, जो सब प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण होगा। अब तुम अपना सेट लगाओ, चाहे अपने मोबाइल से करो या टीवी से, उसको डाउनलोड करो, सबको दिखाओ। ये तो तुम्ही को करना है। वो काम कठिन है, वो हो चुका है, लेकिन ये भी समर्पित होगा। ऐसे नहीं होगा कि बैठ अपना सब काम छोड़ दो और औरों को आकर्षित करो तब बने। उसे स्थूल धरातल पर अवतरित करने के लिए युग साधकों को, युग सैनिकों को माध्यम बनना पड़ेगा। अपनी ये जिम्मेदारी भूलनी नहीं चाहिए। युग ऋषि ने इसी उद्देश्य के लिए युग साधकों को जगाया और प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञापीठों, शक्तिपीठों की स्थापना। या उनका पुरुषार्थ जगह, कुछ करो, ऐसे ही कर बनोगे तो स्थान बन गए। वहाँ लोग आएंगे तो साधना करेंगे। तुमने कहा कहाँ करें भाई, सीखने कहाँ जाएं, अभ्यास कहाँ करें, यज्ञ करें, तो स्थान बना दिए। यहाँ तो हो गया, अब पूजा केंद्र बन के रह गए तो क्या होगा भाई। जिस प्रयोजन से बनवाए थे शक्तिपीठ, इसी उद्देश्य से कि जन जन को जगाना है, उनको विद्या समझाना है, उनके कठिनाइयाँ दूर करना है और उनकी शक्ति को त्रिविध कांति में लगा देना है, इसलिए बनाई है। शक्तिपीठ वाले भी अपने पूजा, हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, पूजा आती, यज्ञ हो जाता था, बढ़िया, और 1% एक क्षेत्र में भी नहीं पहुँचे। जबकि हम कम से कम 90% को जाओ, उसमें 10-20% मान लेंगे तो ये परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो किया जाना है तो उस पर संकेत कर रहे हैं कि ये बहुत है। गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों को समारोह पूर्वक मनाने की परंपरा इसीलिए चलाई गई। मना लो अपना अपना, क्या है बच्चे का जन्म, लेकिन समारोह पर्व क्यों मना रहे हैं कि जन जन इसको देखे, सुने, समझे और फिर उसमें जुड़े। अब समारोह भी उतने ही करते, बस अपने ही अपने लोगों ने, नहीं लोगों को जोड़ो ना भाई, है ना, वहाँ से तब बात बनेगी। ये जो बनाई है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ऋषि की उद्देश्य, अभी उस दिशा में हम बढ़े तो हैं, लेकिन अभी मंजिल काफ़ी बाकी है और वो हम ही को चलना है, क्योंकि हम उनके अग्रदूतों में शामिल हो गए, हम उनके नैष्ठिक कार्यकर्ता बन गए हैं। इन पर्वों पर पुराने साधक अपने व्यक्तित्व परिष्कार और पात्रता विकास के लिए संकल्पित साधना करें। पुराने लोग क्या करें, हम जहाँ तक आ गए ठीक है, लेकिन अगला काम और कठिन होगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व परिष्कार के लिए और पात्रता विकास के लिए, जब तक तुम्हें पात्रता नहीं होगी, मिलने वाला नहीं है। हमें बड़े ऑफिसर में पहुंचना है तो तुम पहुंच जाओगे, हम सबको सप्लाई करेंगे। तुम कैसे सप्लाई करोगे, तुम्हारे पास ना जगह है ना स्टोर है, सबको सप्लाई कैसे कर दोगे। उतना प्रोडक्शन कर पाओगे, उतना स्टॉक बना पाओगे, तब दे पाओगे। तो ये अपने पुराने साधक अपने व्यक्तित्व परिष्कार और पात्रता विकास के लिए संकल्पित साधना करें कि हम यहाँ तक आए हैं, हमारे अंदर ये क्षमता अभी और विकसित होनी है और हम इनको विकसित करके इतने समय में इतना काम करेंगे। ऐसा करें। नए नए संस्कारवान व्यक्तियों को खोज कर और फिर खराद कर, खोजो, खरादो और सक्रिय करो, तलाशो, तराशो, काम में लगाओ। इस प्रक्रिया को जोड़ें।
यही गुरुदेव का उद्देश्य रहा। उन्होंने यही किया है, जो जैसा आया उसी रूप, आओ आओ बेटा, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बच्चा है। सब तरफ गया तो खूब तारीफ की, खूब प्यार दिया और थोड़ी सी दिशा दे दी और वो बढ़ने लगा। और वही हम लोग फिर आगे कार्यक्रम में से आ गए। तो खोज खराद कर इस प्रक्रिया में जोड़ें, यही उद्देश्य गुरु का रहा है। अब इसको हमें आगे बढ़ाना है। गुरुदेव ने सूक्ष्म जा करके वो सब काम कर दिया जो उन्हें करना चाहिए था, हमारे हिस्से का काम उसे करना है। तो ये ढर्रे की बात नहीं है कि सहज क्रम में हो जाए। हम चल तो आते हैं, हम घूम तो आते हैं, हम तो दौड़ तो आते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कंपटीशन में जाना है तो फिर वो संकल्प, इतने समय में इतना दौड़ेंगे, इतने समय में इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतने समय में इतना काम करेंगे, ये किए बगैर बात बनती नहीं है। तो हमारे पुराने लोगों को संकल्प साधना में उतरना चाहिए कि हम अपनी से हैं तो इस क्षेत्र को जागृत करेंगे, अपनी से इस क्षेत्र को जागृत करेंगे, हम इतने समयदानी निकालेंगे, हम इतने कार्यकर्ता तैयार कर देंगे। ऐसा होगा तब बात बनेगी। तो गायत्री जयंती पर ढर्रे के कार्यक्रम पूरे करके अपने कर्तव्य की श्रेणी नहीं मान लेना चाहिए। गायत्री माता का चित्र रख लिया, कर्मकांड पूरा कर लिया, तालियां बज गई, प्रसाद बट गया, घर चले जाओ। तो ठीक तो है, लेकिन इससे काम नहीं है, इससे मत मान लो। कि समारोह पूर्वक करने का जो गुरुदेव ने पहले बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है कि नए नए लोग जुड़ें और इस तेजी से जुड़ें कि ये अभियान क्रांति का रूप ले ले। क्रांति तभी बनती है जब थोड़े समय में बहुत काम होता है, व्यापक क्षेत्र में पकड़ता है, तभी क्रांति बनती है। गायत्री महाविद्या को युग शक्ति के स्तर पर स्थापित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाकर संकल्प पूर्वक निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रखर साधना तंत्र स्थापित करना। गायत्री विद्या युग शक्ति बन जाए, सबके पास जाओ, उनको बताओ उनको क्या कैसी होती गायत्री साधना, है ना, सद्बुद्धि का क्या महत्व है। तो समयबद्ध, इतने समय में समयबद्ध योजना करना। युग शक्ति के स्तर पर स्थापित युग शक्ति है तो सब जगह कहाँ दिख रही? युग शक्ति तो सब जगह दिखेगी। रेडियो सब जगह पहुँच गया तो युग साधन बन गया, टेलीविजन सब पहुँच गया तो मोबाइल सब तक पहुँच गया तो उसका युग साधन बना। और नहीं साहब रखा हुआ है, बहुत बढ़िया रिसर्च कर लिया तो बैठ रखे रहो, तो जन जन तक तो पहुँचे, तो रिसर्च तो गुरुदेव ने कर दिया। तो समयबद्ध योजना बनाकर संकल्प पूर्वक निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रखर साधना तंत्र, ये साधना है, विचार से नहीं चलेगा। हमें भी अपनी साधना बनाना और सामने वाले को बढ़ाना है। साधना का मतलब है कि अपने आप को संभालना है और आगे प्रगति की तरफ ले जाना है। तो प्रगति के चरण बराबर बढ़ते रहें। समय और परिस्थितियों को देखते हुए सूत्र इस प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। क्या? पूर्व परिजनों में हंस वृत्ति विकसित हो। जो पुराने परिजन हैं उनमें हंस की वृत्ति कैसी? निरीक्षीर विवेक, सही और गलत के खिचड़ी में से सही सही निकाल दें। गलत हर जगह वही है। आदमी में एक व्यक्ति के अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, तो गुण और दोषों को अलग कहे, बेटा इनको तो दबा के रखो, इनको इस्तेमाल करो, है ना। तो ये और क्या हो, समाज में बहुत सी अच्छी हैं बुराई बातें, बुराई को अलग कर दो, अच्छों को ये इसमें ले लो। व्यक्तियों को छांट लो, कार्यक्रमों को छांट लो, ये सब चलेगा। तो हंस वृत्ति, तो एक तो ये छांटना, और दूसरा होता है साहस कि हंसा मोती चुके कि लंघन कर जाए। गलत खाना नहीं है, नहीं इसमें सहयोग नहीं होगा, गलत दिशा में नहीं है। नहीं साहब हमें समूह इकट्ठा करना है, तो तमाशवीर भी इकट्ठा कर लेते हैं समूह, हुल्लड़बाजी समूह इकट्ठा कर लेते, नहीं वो नहीं करना, हुल्लड़ करने वाला, हमें तो सृजन वाला चाहिए। तो ये दोनों हंस की वृत्ति में दो बातें आती हैं, अपना विवेक और अपना साहस, ये दोनों उस स्तर पे आए तो पूर्वजनों को हंस वृत्ति विकसित हो, जितनी है और विकसित हो, क्षेत्र का विस्तार हो, साधकों की संख्या बढ़े। हमारे क्षेत्र में जितने साधक थे संख्या बढ़ी क्या? अरे अखंड ज्योति के हमने 10 ग्राहक बना दे तो टूट भी तो रहे हैं, मर भी तो रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर आपको बढ़ाना है तो सब तक पहुंचाओ, वो जो होने वाला उसका भी ध्यान रखो, साधकों की संख्या बढ़े, है ना। हम तो अपनी अखंड ज्योति बांटे आए,
अखंड ज्योति बांट तो आए, लेकिन उन्होंने साधना शुरू करी कि नहीं, ये भी तो देखो ना, परिचय काफ़ी नहीं है। और साधक बनाना, सराहना तो कर देगा, हमने आपको बता, हाँ साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन शुरू करवाना बड़ा कठिन है, उससे पीछे पड़ना पड़ता, प्रोत्साहन देना पड़ता। एक दफ़े फिर रस आ गया फिर अलग बात है। तो साधकों की संख्या बढ़े, सृजन प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय और विकसित हों। पीठ बन गए हैं, लेकिन वहाँ से सृजन कार्य कितने हो रहे हैं? अभी तो नहीं हो रहे। तो ऐसे व्यक्ति इकट्ठे करो और फिर उनका विस्तार करो। तो ये 3 कार्यक्रम कहेंगे, अगर देखें तो ये है कि पूर्व परिजनों में हंसवृत्ति विकसित हो, क्षेत्र का विस्तार हो, साधकों की संख्या बढ़े और सृजन प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हों और फिर उनका विस्तार भी होता रहे। जैसे जैसे गायत्री का वहाँ हंस कहा जाता है। हंसवृत्ति जिसमें जिस स्तर तक विकसित होती है, वे उसी अनुसार युग शक्ति के संवाहक माध्यम बन पाते हैं। गायत्री का वाहन हंस है। आप जिस हंस तक अपने अंदर हंसवृत्ति विकसित होगी, उतना ही योग शक्ति आपके माध्यम से उतरेगी। आप में स्वयं ही नहीं है तो कैसे बात बने? तो इसलिए ये मान करके चलो कि विशेष अनुग्रह गायत्री माता का पाना है, गुरुदेव का पाना है, तो अपनी हंस वृत्ति जो है उसका विकास करना है। तो बताया कि हंस के 3 सर्वमान्य गुण हैं। शुभ्र बेदाग काया, एकदम श्वेत स्वच्छ, देखने में बड़ा सुंदर मनोहर निर्मल और शक्तिशाली भी है। हंस उड़ता है तो योजन उड़ता चला जाता है, पर रुकता नहीं है, वो भी उसी क्षमता है। तो क्या है? शुभ्र बेदाग काया, सबल काया, नीर क्षीर विवेक, वो सबको पता है, और मुक्ता चयन, कंकड़ों में से मोती बीन बीन कर चुन लेगा। बस यही हमें करना। अब जाने मोती चुनने वाला हंस कभी होता था कि नहीं होता था, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक होते हैं। तो हंस को ये माना जाता है कि ये है, तो ये गुण है कि हमारा चरित्र कैसा हो, बेदाग प्रशंसनीय, और उसके लिए नीर क्षीर विवेक हो, नहीं तो गलत चुनते रहेंगे तो कैसे बेदाग रहेंगे। और फिर चयन की बात हो कि श्रेष्ठ तत्व को चुने और गलत का साथ ही नहीं देना है। तो ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों का विकास हमारे परिजनों में होना चाहिए। शुभ वेदा काया का मतलब बाह्य जीवन अनुशासनबद्ध रहे। जो कुछ भी है हम विकसित हैं, अनुशासन में है। उस पर शक, कुशंका, छल, अविश्वास रूपी दाग न लगने दें। अनुशासनबद्ध है, अरे जाने है कब करे कब ना करे, नहीं, ये करेगा तो ठीक ही करे, ऐसा भाव। कुशंका, शक, छल करेगा नहीं, कभी नहीं करे। अविश्वास ये ना आए। अगर ये आए तो फिर काय का अनुशासनबद्ध रह गया। अरे साहब सैनिक है, पता नहीं ड्यूटी पे खड़ा हो के ना हो, अरे पता नहीं दुश्मन को देख करके बहादुरी दिखा के भाग खड़ा हो, तो अब नहीं होगी रक्षा। तो ये 3 चीज़ें हैं, शक, कुशंका, छल, अविश्वास रूपी दाग इसमें लगने ना पाए। निरीक्षीर विवेक का मतलब है विवेकी प्रज्ञावान हो, तमाम विसंगतियों के बीच भी अपने कर्तव्यों अकर्तव्यों का ठीक ठीक विवेचन करें और एक निष्ठ होकर कर्तव्य में लगे रहें। इसे विचार क्रांति की क्षमता कह सकते हैं। विचार क्रांति की क्षमता क्या है? हम विवेकी हैं, प्रज्ञावान हैं, सही विचार करते हैं और सही चयन करते हैं। तमाम विसंगति के बीच भी अपने कर्तव्यों को अकर्तव्यों को समझ लेते हैं, इसका ठीक ठीक विवेचन करके और एक निष्ठ होकर के कर्तव्य में लग जाते हैं। कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं, कोई आलस्य नहीं। इसे विचार क्रांति की क्षमता है। जो इसमें है बस वही विचार क्रांति है, जिसमें जितनी मात्रा में ये होगी उतनी विचार क्रांति उसके अंदर होगी। क्या मुक्ता चयन, हंस मोती चुगते हैं, अर्थात अपने निर्वाह के लिए उच्च आदर्श युक्त माध्यमों संसाधनों का उपयोग करना है। अगर आपने गलत माध्यमों से अपना निर्वाह किया तो फिर मुक्ता चयन कहाँ रहा? कि हंसा मोती चुगें कि लंघन कर जाए, मिलेगा तो ईमानदारी कर लेंगे, कम खा लेंगे, क्या बात है। गुरुदेव अपने उसमें कहते हैं, गीता इसका यही व्याख्या करते हैं, बेटा नहीं खाएगा तो मत खाओ। मत खाओ मतलब भूख नहीं, कम से काम चला लो, गरीबी में काम चला लो, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें। गंदे हीन अभक्ष्य का सेवन कभी नहीं करना।
उचित आदर्श युक्त माध्यम, जो हम माध्यम पकड़ेंगे, बढ़िया पकड़ेंगे, अच्छे पकड़ेंगे, वो ठीक है। उसमें संघर्ष भी आएगा, उसमें झगड़ा भी आएगा, लेकिन उद्देश्य हमारा रहेगा। तो ये मुक्ता चैन की बात आती है। ये तीन होना चाहिए। पूर्व परिजनों में हंसवृत्ति विकसित हो, इसके लिए यह प्रवृत्ति नैतिक क्रांति सम्मत न्याययुक्त संसाधनों माध्यमों का ही उपयोग करने की प्रतिबद्धता की परिचायक है। विचार क्रांति वो हो गई कि आदमी विवेक कर रहा है, सही फैला रहा है। अब नैतिक क्रांति आई, तो ये हंस की दूसरी प्रवृत्ति है। नैतिक क्रांति सम्मत, जो नैतिक क्रांति के उपयुक्त है, न्याययुक्त है, ऐसे ही संसाधन लेंगे, ऐसे ही माध्यम चुनेंगे, इसकी प्रतिबद्धता की परिचायक है। पहले से जुड़े हुए साधक प्रतिवर्ष अपने अंदर हंस प्रवृत्तियों को क्रमशः विकसित कर रहने के लिए संकल्पित साधना करें। ये बात फिर से दोहराई है। क्षेत्र का विस्तार हो, साधकों की संख्या बढ़े। युग शक्ति के अवतरण का उद्देश्य युग निर्माण है, मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य का सृजन है। इसके लिए विश्व के हर क्षेत्र में, हर संप्रदाय में, हर वर्ग में युग साधकों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये लक्ष्य बना करके चलो। क्षेत्र का विस्तार इसी का मतलब है कि हर क्षेत्र में, हर संप्रदाय में, हर वर्ग में। अरे साहब, दूसरे संप्रदाय वाला गायत्री मंत्र नहीं करेगा, नहीं करे, अपना मंत्र जपे, लेकिन भाव तो रखे, हे भगवान सबको उज्ज्वल भविष्य दो और हमें हम सबको सद्बुद्धि दो, उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पे चला दो। ये तो मान लेगा कोई भी, समझाने की बात है। तो यही तो कुशलता पैदा करना है अपने अंदर। ऋषि सत्ता ने हर क्षेत्र में, हर वर्ग में श्रेष्ठ आत्माओं को भेजा है। अरे कौन करेगा? तो उन्होंने कहा बेटा हर जगह हमने अच्छी आत्माएं भेजी हैं। अब वो भूल जाती, उन्हें खोज खोज करके उनको निकालो, उन तक युग संदेश पहुंचाना, उनके अंदर इसके लिए सहमति और उमंग जगाना पुराने साधकों का कार्य है। हनुमान जी जामन थोड़े से लोग थे, अब करना तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने अपने पेश में इकट्ठो। तो बंदर और रीछ और हर सब लग आके बैठे। तो ये है कि ठीक है, उन्हें भेजा है, उन्हें जगाओ, चलो भाई राम का काम, आ जाएंगे वो। ये जागृत आत्माएं थी, नहीं तो जहाँ लंका की तरफ रुख करने की देवता हिम्मत नहीं कर रहे थे, उस पर निर्वासित राजकुमार आक्रमण कर रहा है और हम साथ में हो जाएं, मरना था किसी को। लेकिन ये जागृत आत्मा थे, वो जानते थे राम आए हैं, हम भी चलेंगे, हो जाएगा। तो ऐसी जागृत आत्माओं को भेजा है, उनको खोजना पड़ेगा। जब कहोगे तो उनके उत्साह जागेगा, उत्साह जागे तो काम में लगा दो। तो ये काम पुराने साधकों का है, तुम पैदा नहीं कर सकते, वो गुरु ने कर दिया। अब यहाँ से काम आपका है। बीज तुम्हें दे दिया, खेत तुम्हें उपलब्ध करा दिया, फसल तुम पैदा करवा, ये काम तुम्हें करना है। इसके लिए हर प्राणवान परिजन और जीवंत संगठित इकाई, व्यक्ति अपने स्तर पर और संगठन अपने स्तर पर, हर कोई का अपना व्यक्तिगत क्षेत्र भी है और संगठन में जुड़ा है तो उसका भी प्रभाव है। अपने अपने समयबद्ध लक्ष्य निश्चित कर लेने चाहिए। इतने समय में इतना करेंगे, हाँ देखेंगे, यथाशक्ति करेंगे, ये कुछ नहीं होता, ये सब झूठी बात है। जब तक निश्चित है इतने समय में इतना करेंगे, ये तो प्रमाद है। हाँ करेंगे, जितना बनेंगे करेंगे साहब, हम कुछ पीछे थोड़ी है साहब, ये बेकार की बात। अच्छा ऐसा है तो इतना तो मैं कर दूँगा, अच्छा थोड़ा ही सही। तो हर व्यक्ति को, हर संगठित इकाई को अपने अपने समयबद्ध लक्ष्य को निश्चित कर लेना चाहिए, अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार। तो हमें इसमें रुचि नहीं है तो अपनी रुचि का काम चुन लो ना। हमारी इतनी सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से तो करो भाई, ठीक है। भगवान के यहाँ सब नोट हो जाता है। बलवान रीछ बंदर खूब बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, छोटा बंदर तो छोटे ला रहा है, गिलहरी धूल तो झड़ाएगी, लेकिन रुकेगा नहीं कोई। भगवान का प्यार सबको मिलता है। अपनी रुचि सामर्थ्य के अनुसार किस क्षेत्र या किस वर्ग में नए सृजन साधक बनाने हैं निर्धारित करें। हम इस वर्ग में कर सकते करो, हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं करो। तो अपनी जो रुचि और सामर्थ्य है उसके अनुसार चयन कर लो, और लेकिन फिर बन जाए योजना, बढ़ इतने समय में इतना काम करेंगे, हाँ हम यहाँ काम करेंगे, करेंगे। अति कोई बात है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कब बदलेंगे अब देखते हैं। सब बदल जाएंगे तो हम भी बदल जाएंगे, ऐसे नहीं। हम
बदलेंगे, इतने समय में इतना बदलेंगे, ये बात मन में आना चाहिए, इस काम में लगना चाहिए। क्षेत्र का विस्तार हो, साधकों की संख्या बढ़े, तो गायत्री जयंती और प्रातः कालीन कार्यक्रम पूर्व परिजनों के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से क्या है। प्रातः काल का कार्यक्रम गायत्री जयंती का करते हैं तो जो परिचित हैं वो आएंगे, यज्ञ होगा, वो होगा, साधना का बल हम अपना बढ़ाएंगे, संगठन बल बढ़ाएंगे, उस दृष्टि से कराना चाहिए। लेकिन नए लोगों को कहाँ जोड़ें, उसके लिए अलग योजना पड़ेगी। उस सायंकाल कार्यक्रम उसके पहले से अरे आओ भाई, एक सुंदर सा समारोह होने वाला है, पूजन होगा, प्रसाद बटेगा, गीत होगा, संगीत होगा, वो जनता के लिए किया। सायंकालीन कार्यक्रमों में नए वर्ग के भावनाशीलों को, विचारशीलों को युग सृजन अभियान से परिचित कराने और नए सृजन साधकों के रूप में विकसित करने की दृष्टि किया जाए। जितने लोग उस क्षेत्र में विचारशील हैं, भावनाशील हैं, उनको बुलाएंगे, आइएगा साहब, आपके आने से अच्छा रहेगा। और देखिए ऐसा काम है, आपके आने से सबको बड़ा बल मिलेगा, सबको ऐसा कह करके बुलाओ। तो उनको लाना, उन्हें नए सृजन साधकों के रूप में विकसित करना, इस दृष्टि से उन्हें किया जाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसमें पर्व पूजन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत का विवेकयुक्त समावेश किया जाए। लोगों को ये अच्छा लगता है तो वही करा रहे हैं, अरे उनको अच्छा लगता है तो नाटक नौटंकी सब कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। वो करना कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, मनोरंजन भी तुम्हारा उद्देश्य से है, संगीत भी तुम्हारा उद्देश्य का है, तो उसमें करना ये है कि नए सृजन साधकों को विकसित करना है। इसके लिए पूजन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, इनका विवेक युक्त समावेश किया जा सकता है। गायत्री मंत्र यूँ तो सर्वभौम है, इसमें परमात्मा कोई नाम नहीं है, उसे सर्वव्यापी कल्याणकारी सत्ता के रूप में मानने का भराग्रह है। उसी का वर्ण करने, उसी को धारण करने के संकल्प के साथ उसी को सन्मान पर प्रेरित करने की प्रार्थना करना है उसी से। ये सहज है तो ये सार्वभौम है। नहीं साहब हम गायते तो ये भाव समझ लो, भगवान से भगवान सबका कल्याण, आप सर्वव्यापी हैं, सब कल्याणकारी हैं, समझे साहब। इसलिए हम आपको साथ जोड़ते हैं, आपको धारण करते हैं और कृपा करके हम सबको सही दिशा में ले चलो, इसमें क्या बात है। तो इस भाव को पकड़ के किसी भी भाषा में कर सकते हैं। यदि किन्हीं को संकोच या ऐतराज हो तो वे अपनी भाषा में परमात्मा से सबके लिए सबुद्धि देने, उज्ज्वल हर्ष पाने की प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी भाषा में करो ना भाई, कह दो कि हम इतनी देर ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सबको सद्बुद्धि मिले और सबको उज्ज्वल भविष्य, ओम करके शांत हो जाओ, करो अपना अपना मंत्र, करो अपना अपना ध्यान, कोई बुराई नहीं, क्योंकि भावना तो एक ही है, भावना पहुंचती वहाँ, शब्द का महत्व नहीं है ज़्यादा, भावना पहुंचती है। कहने के लिए तो भाई साहब चाय से कहते हैं, बहन जी चाय कहते हैं, माता जी चाय इसको कहते हैं। ये भावना बनती है तो बात कुछ दूसरी हो जाती है। तो सबको कैसे ऐसी प्रार्थना लोग सब कर सकते हैं। इस्लाम में इसी आशय की पूर्ति सूरह फातिहा नामक आयत से होता है। तो उससे ये कहा गया था कि आप इसी को जपो, है ना। उसमें भी कहा ईद निस्सरात प्रार्थना, ये जैसे हमारे यहाँ धियो यो न प्रचोदयात है, वैसे ही उसमें है ईद निस्सरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला दो। तो बात वही है, अपने अपने ढंग से करें। तो इसमें इस संबंध में पाक्षिक में प्रस्ताव किए जाते हैं। मंत्र लेखन की बात है, जो तुम्हारा मंत्र वही लिखो, इसी भाव से राम राम लिखो, शिव शिव से करो, गायत्री तो अल्लाह अल्लाह लिखो, जो कुछ भी करना है, लेकिन भाव ये रखते हुए तो जप भी और मंत्र लेखन भी ऐसा किया जा सकता है। पुराने साधकों को अपने व्यक्तित्व इस स्तर तक विकसित करने चाहिए कि किसी क्षेत्र या संप्रदाय विशेष को उनके विश्वासों की रक्षा करते हुए युग साधना से जोड़ सकें। कहीं भी क्षेत्र में चले जाएं, हमारे यहाँ तो ये होता ठीक है, तो अभी आप जुड़ जाओ। जिन संप्रदायों में आप कर सकते हैं, आप भी सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करो, भैया अच्छा ही होने वाला है आपका, आप भी समयदान निष्ठादान करो, आपका ही भला होना चाहिए। अरे हम जाएंगे क्या करें, अभी विकसित नहीं हुए। अगर विकसित हो जाओगे तो वो साधना की तो बुद्ध भगवान के सरोवर बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए लंका चले गए, पूर्व में चले गए, चीन चले गए, रूस तक चले गए, कैसे चले गए? तो आत्मबल के सहारे गए।
तो इसके लिए आत्मबल के को अर्जित करने वाली साधना करें और परीक्षा करें कि हम किसी लायक हुए भी कि नहीं हुए। हम तो जब कर रहे हैं, हम ये कहते लायक हुए हैं किसी के, तो काम करके दिखाओ उसे। तो सृजन प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय विकसित हों। जब किसी आंदोलन को विस्तार दिया जाता तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे शिक्षण हो, मास्टर की भी ट्रेनिंग होती है, सैनिक की भी ट्रेनिंग होती है, पुलिस वालों की भी ट्रेनिंग होती है, खिलाड़ियों की भी ट्रेनिंग होती है। तो कोई अच्छे स्तर पर ले जाता है तो प्रशिक्षण केंद्र बनाना पड़ते हैं, तो इसके भी प्रशिक्षण केंद्र बनाना पड़ेंगे। योग ऋषि ने शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी। मैं पूजा केंद्र नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बनाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक क्रांति के केंद्र बनाना चाहता हूँ, ये उनका कहना था। तो उन्हें ऋषि के संकल्प के अनुरूप अब समर्थ सृजन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में, सृजन के प्रशिक्षण केंद्र रूप में विकसित करने कराने की जिम्मेदारी भी प्राणवान परिजनों को संभालनी चाहिए। शक्तिपीठ बना दी, कर दिए, साहब उनने पैसे थे उनने बना दिए, अब वो तो सब आते ही नहीं है तो वो नहीं आएंगे। उनने अपना काम कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, कानूनी समझ कानूनी वो कर रहे हैं, अब तुम आओ, अब अपना काम तुम संभालो, है ना। वो होता है रास्ता बनाने वाला रास्ता बना देता, फिर सेना आगे बढ़ती है, फिर पुलिस रसद वाला रसद पहुंचाता है, हर काम अपना अपना कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने इसीलिए स्थापना की है। तो अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो गुरुदेव कहेंगे मुझसे धोखा कर रहे हैं, नाम तो दे दिया और देखो मुझे वो धोखा कर रहे हैं। तो उन्हें योग ऋषि के संकल्प के अनुरूप समर्थ सृजन प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने कराने की जिम्मेदारी भी हमारे प्राणवान परिजनों को संभालनी है। प्रयास करेंगे तो केंद्र भी उनको मदद कर सकता है। हर क्षेत्र में नए पुराने प्राणवान परिजन गायत्री जयंती के पूर्व ही विचार गोष्ठी करके ऊपर दर्शाए हुए गए सूत्रों के अनुसार गायत्री जयंती पर्व को अधिक प्रभावी ढंग से मनाने की योजना बनाएं और तदनुसार प्रयास पुरुषार्थ करें। हाँ हम कर देंगे, पहले से योजना बना, भाई हम आएंगे, इतना आप करके रखो, इतना हम करके रखेंगे, इस क्षेत्र में हम करेंगे, अपनी टोलियाँ बनाओ, यहाँ हम प्रभाव करेंगे। पहले से जाओ, उनके कहो, उनको तैयार करो, उनको पढ़ाओ, उनके साधन जुटाने में मदद करो और फिर अपनी बात करो। तो ये अचानक नहीं होते काम, बड़े काम पूर्व तैयारी से होते। शादी ब्याह के कब से तैयारी करते हैं, क्योंकि ओलंपिक की कब से तैयारी करते हैं, खेलों की कब से तैयारी करते हैं, चुनाव की कितने पहले से तैयारी करते हैं। तो ये इस तरह की तैयारियां हैं। उज्ज्वल होश लाने में समर्थ युग शक्ति का स्वरूप कैसे उभरे, तो वो मशाल है सामने, बस यही हो। कैसे होगा, सभी वर्गों के भले और कर्मठ व्यक्ति इकट्ठे करो, जो भी वहाँ कर्मठ हैं और भले हैं, उन्हें कहा आप एकजुट हो जाओ। क्या करें, देखो आप समाज का भला कैसे कर सकते हो, आप सोचो। उनको इकट्ठा किया, फिर वो इतने एकजुट हो जाएं कि उसके बीच में हाथ, मतलब संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति तो अलग अलग दिखते हैं, उनकी संयुक्त शक्ति। फिर तो उसमें मशाल, ये क्रांति का संकल्प, कुछ नया करेंगे, ऐसे ही ढर्रे का नहीं है जो हो रहा है पास कर दिए खा लिए, वो नहीं होगा। और उसमें फिर ज्वाला, ये क्रांति करने की अपनी ऊर्जा, इतना तो हम करेंगे। फिर इसके ऊपर वो तेजो बनाया जाता है, फिर वो परमात्मा संरक्षण अनुदान, ये 5 चीज़ें जुड़ जाएंगी तो मशाल। वो दुर्गा समझ में ना आती हो, ये दुर्गा सबके समझ में आएगी। अरे साहब, देवताओं की सिंहवाणी कैसे बन गई पता नहीं, लेकिन देखो ये जरूर बन जाएगी। जहाँ अच्छे प्राणवान लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, क्रांति का संकल्प करेंगे, वो अपनी शक्ति लगा देंगे, तो भगवान का सहयोग भी जुड़ जाएगा। तो ये मशाल उसी की प्रतीक है। ऐसा भाव करके इसको किया है। तो लोगों से यही कहना है कि अभी जो समय चल रहा है महत्वपूर्ण है। गायत्री जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है, गायत्री विद्या जन जन तक पहुंचाना है, जन जन को सृजन का सहभागी, भगवान के साथ साझेदार बनाना है। ऐसा करें, बस ऐसी ही मंगल कामना लोगों का हमारी है, और ऐसे प्रयास लोग करेंगे तो योग शक्ति का और गुरुदेव का विशेष अनुदान पाने में समर्थ होंगे। ओम शांति।